इसका जो रियल प्राइस था जो मैं घर लेके आई ना, तो वो अच्छा नहीं सिला हुआ। शादी के बाद माँ बाप पे जो बर्डन आता है, कर्जा होता है ना, वो उतारना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब लहंगा मतलब खरीदने में थोड़ा असमर्थ हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग शानू फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरों गाँव से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और दूर दूर पहाड़ियों में आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप आ रखी है। और थोड़ा थोड़ा अब जो है गर्मियों का मौसम भी शुरू हो गया है। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ। तो अभी किरण जा रही है खेत में। किरण कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ जंगल। क्या लेने? लकड़ी, घास जो मिले। और किरण की सेफ्टी देखो यहाँ, बिल्कुल इस हाथ पे ये दस्ताना, इस हाथ पे ये दस्ताना। तो यन पे ही जानी जन की तो बाइक चलाने वाली जानी है। अरे वो थोड़ी वो नहीं रहती कांडे, हाँ, छिड़िया जाएगा ना हाथ पता। ओ माय गॉड, वेरी गुड। प्लास्टिक को पेड़ दो, लो खोरो पेड़ दी। ओ यार अभी बढ़वाएंगे। चलता, बाय, मैं भी जा रही हूँ, बाय। दोस्तों, गौशाला का सारा काम हो चुका है और अब हमारी तैयारी है खेत में जाने की। आज जो है हम नीचे वाले खेत में जाएंगे, वही सरसों लेने के लिए, और सासू जी काटेंगी घास। तो सासू जी जा रही हैं आगे आगे। तो चलो फिर अब सीधे चलते हैं खेत में। और धूप भी होने लगी है, इसलिए मैंने स्वेटर फुल पहन ली है ताकि हाथ वगैरह जले ना या टैनिंग वगैरह ना हो। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं इस वाले खेत में और ये बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ का नाम है तोणी तिराल। और ये वाला खेत ना मैं पहली बार देख रही हूँ आज, और यहाँ का नाम तोणी तिराल है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी हमने सरसों निकालनी है और सासू जी मुझे आज दिखा रही हैं खेत यहाँ का। और कल हम वहाँ ऊपर जा रखे थे और आज हम यहाँ नीचे आ गए हैं। कितने खेत हैं हमारे, उस दिन से आप गिन लो भाई कितने खेत में चले गए हम। तो अभी दोस्तों, ये वाले खेत में हमने सरसों निकालना है। सरसों तो मैं निकालूंगी, लेकिन सासू जी निकालेंगी घास, क्योंकि आज घास भी नहीं है और शाम के टाइम मौसम ख़राब हो रहा है। तो चलो फिर अब मैं सरसों निकालती हूँ। दोस्तों, खेत का सारा जो है सरसों मैंने निकाल दिया है। सासू जी ऊपर वाले खेत में ना घास निकाल रही हैं और अब बस काम रह गया है कि इनकी जो जड़ें हैं ना, उनको मैं दराती से अलग करूँगी ताकि सरसों में जो है मिट्टी ना आए। और उसके बाद सीधे चलूँगी घर को। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, वो इसीलिए है क्योंकि आपको पता है गर्ल्स प्रॉब्लम होती हैं, उस वजह से थोड़ा डाउन रहता है।
बढ़िया करके इसकी जड़ें मैंने अलग यहाँ पे कर दी हैं और बढ़िया करके देखो भारा भी लग चुका है। और अब इसको ना साड़ी से हम पूरा ढक देंगे और उसके बाद जूड़े से ना इसको भारा लगा देंगे और फिर मैं चलती हूँ घर। मेरा काम ख़त्म नहीं, अभी रास्ता भी जाना है इतना दूर, कोको ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ से नीचे आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है मेरे गांव का। और ये मेरे गांव से नीचे का रास्ता है जहाँ से हम पैदल आते हैं। बढ़िया करके मैं चली गई हूँ घर पे अपनी भारी ले जा करके। और अभी थोड़ा लंबा सफ़र मुझे तय करना है और सासू जी अभी खेत में ही हैं, वो घास ला रही हैं। तो कहा कि तुझे धूप हो गई होगी तो घर चले जा, बाकी घर चलते हैं अब। और ना अब खेतों में ना ज़्यादा देर रहने पे धूप होने लग गई है क्योंकि गर्मियों का जो है टाइम आ गया है। तो यहाँ देखो मेरा मुँह भी लाल लाल हो गया धूप से। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके घर पे पहुँच चुकी हूँ और पानी वगैरह भी पी लिया है। और यहाँ पे इनका फ़ोन भी आ रखा है तो ज़रा इनसे भी बात कर लेती हूँ। बाकी अंदर बन रहा है दिन का खाना जो कि गुल्लू बना रही है। गुल्लू क्या बना रही है आज? दाल। तो आज बन रही है दाल और भात रखा हुआ है गुल्लू ने। और आज तो मेरा किचन में जाना निषेध है ना, तो मैं बाहर से दिखाती हूँ गुल्लू को। अब थोड़ा हाथ मुँह धोती हूँ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि भयंकर थकान लग गई है आज। पीना हो चुका है हमारा और बाहर का मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये देखो फिर से बारिश लगनी शुरू हो रही है, पता नहीं इस बार क्या ही हो रहा है। और धूप लग रही है उसी टाइम बारिश लग रही है। और इस बारिश के मौसम में ना मैं आज कुछ दिखाने वाली हूँ आपको, यानी कि मैं अपनी शादी का लहंगा आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी शादी का लहंगा कैसा है, क्या प्राइस था, कैसे कैसे मैंने उसको फिर से मतलब दोबारा से सही करवाया, क्या क्या उसमें लगवाए, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ और प्राइस भी बता देती हूँ। और बाकी ना इस चीज़ को मैं रेंट पे भी देने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो उसके बारे में बताती हूँ कैसे कैसे इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो चलो फिर आज ना मेरी शादी का लहंगा देखते हैं क्योंकि बाहर तो बारिश है, काम वाम कुछ होगा नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, तो रूम पे बैठे बैठे थोड़ा सा आपके साथ एक छोटी सी यही जानकारी शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस झोले में है मेरी शादी का लहंगा। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इस झोले में अपनी शादी का लहंगा क्यों रखा हुआ है। तो इसका ना सबसे बड़ा रीज़न है, और उस दिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसका रीज़न ये है ना कि मैंने ना अपनी शादी का लहंगा रेंट पे दिया हुआ था, और सीरियसली आप यकीन नहीं करोगे, आपको इस प्राइस में तो कहीं भी रेंट पे लहंगा नहीं मिलेगा। वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से थे, इस चक्कर से मैंने अपना हैवी गाउन, मेहंदी का, शादी का लहंगा और उसके साथ ज्वेलरी तीनों के तीनों जो दिए थे मैंने 4500 में रेंट पे दिया हुआ था। आप बताओ, खुद बताओ आपको कि इतना जो है रेंट पे आपको मिल सकता है कहीं? ज्वेलरी भी, लहंगा भी, लहंगे के साथ सारा जो भी होता है वो, और अपना मेहंदी का आउटफिट भी। तो उस लड़की ने ना सच में ऐसे किया ना कि मेरे लहंगे का जो लटकन था वो मैंने संजू की दुल्हनिया वाला लटकन बना रखा था। तो उसके हस्बैंड का नाम भी संजू ही था किस्मत से, तो उसके काम भी आ गया। तो उसने वो लटकन कहीं छोड़े हुए थे, ठीक है, तो वो भी मतलब वहाँ हमारे रिलेटिव, मेरी दीदी का ससुराल की थी वो, तो वहाँ मेरी दीदी के सासू जी उठा के लाई वो लटकन। और लहंगा भी ना एक वैसा थैला नहीं होता है, वो 10-20 रुपए वाला आता है, उसमें डाल करके दे रखा था। जो मेरे लहंगे का एक्चुअल में जो थैला था ना वो फाड़ दिया था, उसकी चाहे चेन वेन जो भी किया था, है ना, तो एक थैले में डाल के दे रखा था, जो 10-20 रुपए वाला थैला आता है। तब जाके मेरी सासू जी ने ना, वो दीदी की सासू जी ने, तो मेरी भी सासू जी भी इस थैले में रख के दिया। और बहुत अच्छा थैला है ये, ख़राब भी नहीं है, बस थोड़ा आगे से चाय पत्ती का थैला है, तो सही है। मेरा लहंगा इसमें सेफ है और बहुत अच्छा है। तो तब जाके उन्होंने ये चीज़ सेफ रखी थी, सेफ रखा था मेरा लहंगा वगैरह। तो ये मेरे साथ हुआ था।
तो चलो मैं सबसे पहले ना आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी शादी का लहंगा है, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये मेरी शादी का लहंगा है और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये आपको वीडियो में थोड़ा डल दिख रहा होगा, लेकिन ये सामने पे पूरा रेड कलर का है और इस पे मल्टी कलर है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, बेबी पिंक है और ज़्यादा इसका जो शेड है वो रेड का है, क्योंकि शादी में जो लहंगा होता है ब्राइडल का वो रेड ही अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। तो ये पूरा बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा है, ये देखो। और इसमें मैं आपको वर्क भी दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। पानी क्या हो गया है। तो इस पे जो मैंने लटकन लगा रखे थे ना, ये देखो, ये लटकन भी थे और इसमें देखो सिर्फ बचा हुआ है अभी संजू। तो संजू की दुल्हनिया वाला लटकन था पूरा 30 सितंबर, वो मैंने अलग रख दिए हैं संभाल के। और ज्वेलरी अभी मेरी देहरादून में है, तो मैं एक शादी का वीडियो डाल के आपको कंफर्म करा दूंगी कि शादी इस लहंगे के साथ जो ज्वेलरी है वो कैसी थी। उस टाइम पे पीच कलर ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने पीच कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी और हल्की पहनी हुई थी, ज़्यादा हैवी नहीं पहनी हुई थी। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से मेरा लहंगा है और इसकी मैं वीडियो डाल दूंगी। देखो ब्लाउज भी जो है फुल वर्क वाला है, ये आप देख सकते हो, इसके आगे भी वर्क है और इसके पीछे भी वर्क है। इसकी बाजुओं में जो ये लटकन लगाए हुए थे ना, ये मैंने खुद से लगाए थे, खुद खरीद के खुद लगवाए थे, क्योंकि ये उस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा था, तो ये मैंने लगवाए। वैसे मैं रेड कलर की लगा रही थी मोती, पर वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने यही लगवाई। तो इसमें जो कढ़ाई हो रखी है ना, ये बहुत प्योर कढ़ाई है, आप देख सकते हो, बहुत प्योर कढ़ाई है और राजस्थानी और जोधपुरी इसमें जो है कढ़ाई है। आप दुपट्टे का बॉर्डर देख सकते हो, कितना हैवी इसका बॉर्डर है, ये देखो बहुत हैवी इसका बॉर्डर है और पूरा रेड कलर का है। लेकिन इस करवा चौथ के लिए मैं इसको दोबारा से अच्छा करूँगी, यानी कि जो इसका बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर मैं चेंज करवाऊँगी। तो ये मेरी शादी का जो है, ये मैंने दुपट्टा ना यहाँ किया हुआ था कैरी यहाँ, लेकिन सर का दुपट्टा मैंने उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सर में जो दुपट्टा चल रहे थे ना वो येलो स्काई ब्लू ट्रेंडिंग चल रहा था, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले। तो मैंने ना येलो रखा था, क्योंकि रेड के साथ येलो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मैंने हल्का बॉर्डर इसीलिए रखा है ना, क्योंकि हमें सर में रखने में ना बहुत हैवी हो जाता है, फिर इतने घंटे हमें सर पे रखना पड़ता है, तो वो हैवी हो जाता है और अटकाना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने हल्की चुन्नी रखी हुई थी। आज मुझे अपना शादी का दिन याद आ गया। तो देखो इसमें लिखा हुआ था संजू की शानू, हाँ संजू की सानू। तो देखो ये था संजू की सानू। तो ऐसे ऐसे करके मैं आई हुई थी। इसका मैं अभी वीडियो डालूंगी, आप देख लेना। वैसे आपने मेरी शादी की वीडियोस देखी होंगी, उसमें देखा होगा। तो ये जो मैंने बनवाया था ना, ये मैंने ऑर्डर देके बनवाया था और ये मैंने दिल्ली से बनवाया था और इसका जो प्राइस था उस टाइम पे वो 1200 रुपये था। तो 1200 रुपये का मैंने ये दुपट्टा और जो लिखवाने वाला है ये बनवा रखा है।
प्राइस की। तो इसका जो रियल प्राइस था जो मैंने लिया था उस टाइम था इसका 17,000। सिलवा करके उन्होंने ही दिया था, ब्लाउज वगैरह भी सिलवा के उन्होंने दिया था। लेकिन जब मैं उसको घर लेके आई ना तो अच्छा नहीं सिला हुआ था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये मैंने दोबारा से सिलवाया, लहंगा ना फिट करा, यहाँ पे फिट करके नहीं दिया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे वो ऐसे ऐसे चुन्नट आती ना वैसा दिया हुआ था। तो वो मैंने दोबारा कराया 1000 रुपये का अलग से। और बाकी इस पर जो संजू की दुल्हनिया वाला था वो मैंने 1500 का लटकन बनवाया था। और वो मैंने ये जो लटकन थे लेसेस वो तो सस्ते ही थे, 100-150, ज़्यादा नहीं था। तो फिर दोबारा से ये बनवाए। फिर जो येलो कलर की चुन्नी थी वो वाइट कलर की है, उसको फिर रंग करते हैं, आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, भूल रही हूँ मैं। तो वो करवाया था, तो वो भी 1000-1200 ऐसे हुआ था। लगभग लगाओ कि अगर लहंगे की जो चोट गई है मुझ पर तो 20-25 हज़ार समथिंग इतनी तो गई है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में फ़ैसला लिया है। वैसे अपनी शादी का लहंगा देते तो नहीं है किसी को पहनने के लिए, लेकिन यार जो लोग बाहर रेंट पे लेते हैं वो भी तो किसी ने पहने होते हैं ना, तो वो चीज़ भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑफ़र है उन लोगों के लिए है जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और जो लहंगा ना परचेज करने में मतलब इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा उनकी घर की कंडीशन नहीं हो पाती है कि इतने महंगे लहंगे लाए। सीरियसली बात करूँ तो मेरी खुद की कंडीशन नहीं थी कि मैं जो हूँ लहंगा ले सकूँ, है ना। लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को जो है शादी की शॉपिंग करवाई थी। क्योंकि एक होता है ना सही बात बताओ, जब उनकी गर्लफ्रेंड थी ना 2 साल तक, 2-3-4 साल जितना भी हमारा रिलेशनशिप चला, मैंने उनका आज तक कभी कुछ खर्चा नहीं करवाया। आप लोग उनसे पूछ सकते हो, एक रिचार्ज तक भी नहीं करवाया उनसे। तो उन्होंने कहा आज तक तूने मुझसे कोई भी चीज़ नहीं ली है तो तेरी शादी की शॉपिंग मैं करवाऊंगा तुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मना भी नहीं किया। और होता ही है अक्सर जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को शॉपिंग कराते हैं शादी की। तो लहंगा जो है मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को दिलाया था, तो इसीलिए मैं खुद का लहंगा ले पाई हूँ, वरना मैं भी रेंट पे ही लहंगा ले रही थी। लेकिन रेंट पे जब मैंने ढूंढा एक दी थी तो उन्होंने इतना मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा अजीब भी लगा। तो मैंने फिर अपना ही ले लिया। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे लहंगा दिलाया, इसीलिए मैं ले पाई, वरना मैं भी रेंट पे ही लेती। और हर कोई चाहता है कि हमें सस्ते प्राइस में लहंगा ज्वेलरी मिल जाए, है ना। बाकी जो बड़े बड़े लोग होंगे, जो होंगे पैसों वाले, तो वो लोग तो चाहते हैं जितना अच्छा हो सके उतना हो, ये वो सो ये बातें उनके लिए ही अच्छी लगती हैं कि शादी एक बार होती है, खुल के खर्चे करो। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए नहीं होती हैं बातें कि खुल के खर्चा करो, क्योंकि खर्चा करते टाइम तो कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद माँ बाप पे जो बर्डन आता है, कर्जा होता है ना, वो उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रेंट पे देना चाहती हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो लोग नहीं ले सकते हैं। इतना ज़्यादा रेंट भी नहीं बोलूँगी, देखो शादी का लहंगा है तो फ्री में भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि लोग फ्री की कदर नहीं करते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने बहुत सस्ते में दिया था, 4500 में। आप सोचो गाउन ज्वेलरी लहंगा कौन देता है ना। मैंने दिया था और वो भी इतना हैवी लहंगा, बहुत हैवी लहंगा है वो, बहुत भारी है, ठीक है। तो मैंने दिया था, लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरा गाउन एक तो फाड़ के दिया, ऊपर से उसके अंदर से पूरी मेहंदी लगा करके, जैसे कि मेहंदी में होली खेली गई हो, लहंगे के भी बहुत बुरे हाल करे। तो ये चीज़ किया। तो देखो मैं फ्री में तो नहीं दूंगी, लेकिन कंडीशन है जितना उनकी है कि हम इतना दे सकते हैं, मैं उतने में उनको दे दूंगी लहंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनको चाहिए होगा अपनी, अब क्योंकि शादी के सीजन देखो नज़दीक आ रहे हैं, तो उनके लिए जिनको भी चाहिए होगा रेंट के लिए लहंगा तो मैं दे दूंगी। और मेरे पे ना पार्टी वेयर लहंगा भी है एक, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ज्वेलरी मेरे लहंगे के साथ, बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ज्वेलरी भी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। मेरे लहंगे के साथ ना ज्वेलरी भी है, और पीच कलर की, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कुंदन की वो ज्वेलरी है। और इतनी कोई ओल्ड फैशन की भी नहीं है, आपको खुद पता है मैं थोड़ा फैशनेबल मैं खुद हूँ, तो इतना बुरा भी नहीं सोचती हूँ मैं। तो जितना वो लोग मतलब दे सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बोल रहे 100 रुपये में लहंगा दे दो तो एकदम मतलब मेरा जो प्राइस रहेगा उसमें अगर वो कम करवाते हैं तो मैं कराऊंगी, लेकिन तब जब वो लहंगे की जिम्मेदारी खुद लेंगे। क्योंकि अगर लहंगे पे थोड़ा सा भी कुछ भी खरोच हुई या कुछ भी गंदा हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की खुद होगी। क्योंकि लोग, आपको पता है, फ्री की या जो सस्ते में उनको मिल गया हो उसकी कदर नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि दूसरों का सामान है तो दुसड़ो या फंजोड़ो, जो भी होता है ना। तो मैं दूंगी, रेंट पे लहंगा दूंगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग मतलब लहंगा मतलब खरीदने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, थोड़ा गरीब फैमिली से होते हैं। तो बाकी आपको पता है कि ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकते हैं, आप लोग खुद समझदार है ना।
तो जितना वो लोग कर सकते हैं ना उतना, कोई बात नहीं। सस्ता मेरे को ऐसा वो नहीं है कि मुझे मतलब पैसे चाहिए वो, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ मैं उन लोगों की थोड़ा बहुत मदद करना चाहती हूँ जो लोग मतलब नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। उन लोगों के लिए ये मेरी तरफ से एक मदद होगी। तो शादी के सीजन आने वाले हैं, आप लोग पक्का मुझे डीएम करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। शानू बुटोला व्लॉग इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको मतलब वो करूँगी, मैसेज वगैरह करूँगी और आपकी थोड़ा बहुत हेल्प करूँगी जितनी मुझसे हो पाएगी। बाकी लहंगा बहुत सुंदर है, लहंगे में कोई कमी नहीं है। रेड कलर का लहंगा है, ब्राइडल का लहंगा जो होता है रेड ही होता है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं कुछ और कलर लूँगी, लेकिन मेरे पतिदेव ने मुझे सख्त कहा ये मुझे पिंक विंक पसंद नहीं है, शादी का लहंगा या तो रेड होता है या तो मैरून होता है, दोनों में से एक कलर लेना। तो मुझे रेड ही पसंद आया था। बाकी लहंगा बहुत सुंदर है। बाकी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा अलग डिजाइन करूँ, अभी मैं सोच रही हूँ वो चीज़ें, तो वो मैं करवा चौथ तक ही कर पाऊँगी। तो आपको अगर चाहिए होगा तो डीएम आप लोग ज़रूर करना। और आप अगर मेरा दूसरा पार्टी वेयर लहंगा देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको पार्टी वेयर लहंगा अपना दिखाऊंगी। वो भी मैं रेंट पे दे दूँगी वो। और गाउन मेरे पे है, गाउन भी मैं आपको दे दूँगी। गाउन भी मेरा बहुत हैवी है, बारबी गाउन है, तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। तो आप लोग मुझे डीएम करना। और ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए मैं इसमें आपको वो वाला लहंगा नहीं दिखा पाऊँगी। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि आपके लिए व्लॉग लेके आऊँ। तो आप लोग मुझे ना कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वाला लहंगा भी देखना है मेरे पे बहुत मतलब पार्टी वेयर। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए मदद है, आप लोग के लिए गलत मत सोचना, सिर्फ उन लोगों के लिए मदद है जो लोग नहीं ले सकते, बहुत गरीब फैमिली से होते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये दिन देखे हुए हैं, खुद मुझे पता है क्या होता है शादी करना एक बाप को, एक बाप के लिए बेटी की। तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। खुद जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मेरी दीदी ने रेंट पे लहंगा लिया था। मेकअप के लिए पार्लर वाली भी नहीं बुलाई थी, मतलब गांव में एक मेरी फ्रेंड थी वो अच्छा मेकअप करती थी, उसने किया था। क्योंकि होता है उस टाइम पे हमारी कंडीशन नहीं थी इतनी, लेकिन मेरा जो खर्चा था वो मेरे पति ने उठाया था, तो मैं कर पाई। ये चीज़ होती है ना, वरना मैं भी रेंट पे कहीं लहंगा ले लेती या घर में किसी से ही मतलब मेकअप करवा देती, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे भाई इतना एफर्ट। साफ और सीधी बात है, हमारे मतलब नहीं इतनी कंडीशन थी, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो इसीलिए बस मेरी तरफ से ये छोटी सी मदद होगी, आप लोग मुझे डीएम ज़रूर करना।